खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन एक अच्छी खबर जरूर इस वक्त आ रही है। जितना विवाद था हाथरस जाने को लेकर, हिरासत में राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लिया गया था, लेकिन अब यूपी सरकार ने राहुल और प्रियंका को मंजूरी दे दी है। हाथरस जाने की इन्हें इजाजत मिल गई है। राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को मंजूरी मिल चुकी है। यानी अब वो हाथरस पहुंचकर पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर सकते हैं और इसमें बीच में कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा, क्योंकि मंजूरी अब यूपी सरकार ने दे दी है, इजाजत मिल चुकी है। करीब 35 सांसद राहुल गांधी के साथ जा रहे हैं। एक कार्यकर्ताओं का भी हुजूम यहां पर है जो डीएनडी में मौजूद है, लेकिन जो परमिशन मिली है, जो मंजूरी मिली है, वो राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को मिली है। ये 144 लागू है। यहाँ पे कोई भी असेंबली इस तरह से 5 से ज्यादा अनलॉफुल है। काफी लोग इकट्ठा है, सबको बताया जा रहा है। थैंक यू। तो डीएनडी में मौजूदगी इसीलिए इतने बड़े पुलिस जाब्ते की है क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू है। अभी पुलिस अधिकारी ने ये बात कही और इसीलिए एक बड़ा जाब्ता यहाँ पर तैनात किया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़ी तादाद में डीएनडी में मौजूद हैं। इजाजत मिल चुकी है हाथरस जाने की, लेकिन राहुल प्रियंका समेत कुल 5 लोगों को ही मंजूरी मिली है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालांकि अच्छी बात है कि अब मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सिर्फ 5 लोगों को मंजूरी मिली है परिवार से मुलाकात की। और क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या माना जाए कि शांतिपूर्ण ढंग से आज कांग्रेस के दिग्गज पहुंच सकेंगे, मुलाकात कर सकेंगे परिवार से, कोई व्यवधान बीच में नहीं? देखिए, तस्वीरें आपने देख ली है। मैं भी डीएनडी फ्लाईओवर की तरफ पहुंची थी, जहां पर कम से कम 12 से 15 किलोमीटर का जो जाम है वो लगा हुआ था। पुलिस वालों ने पूरा डीएनडी जो प्रशासनिक फौज है उससे आमना सामना राहुल और प्रियंका का हुआ। देखिए, मैं आपको शुरुआत से बात बताऊं कि आज जो 35 सांसद हैं और राहुल गांधी को मुलाकात करने जाना था एक बार फिर, जो कि हाथरस में जिस तरह की गैंगरेप हुआ उसमें जो परिवार वालों से मिलना चाहते थे और उनकी शिकायतें सुनना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान रही है, जाहिर तौर पे जिस तरीके से पिछले 5 दिन से जो गतिविधियां देखी हैं उस पर मान रही है कि बहुत सारी चीज़ें दबाई गई हैं। और ऐसे में परिवार क्या सोचता है, परिवार के साथ क्या कुछ हुआ और परिवार अब क्या चाहता है, वो तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आनी चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ कि परिवार को मिलने नहीं दिया तमाम चीज़ें, जिससे सरकार की क्या गलतियां रहीं उस पर पर्दा सरकार न डाल सके, प्रशासन न डाल सके। और यही वजह थी कि कांग्रेस पहले भी राहुल गांधी प्रियंका गांधी गए, वहाँ की तस्वीरें आपने देखी, धक्का मुक्की की देखी, और अब एक बार फिर प्रियंका गांधी खुद गाड़ी ड्राइव करके राहुल के साथ पहुंची थी। वहीं पर डीएनडी पर उनका प्रशासनिक फौज के साथ आमना सामना हुआ। और नोएडा के जो डीजीपी थे उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के चलते हम किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि नहीं चाहते, हम लोगों का एकत्रित इकट्ठा नहीं चाहते, और यही वजह है कि हमें इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ की धारा 144 है, इस तरीके से एक साथ भारी मात्रा में लोग नहीं आ सकते, क्योंकि तस्वीरों में कांग्रेस के 35 सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विवेक बंसल, अमृता धवन के अलावा बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे थे। और उससे फिर पुलिस वालों के साथ झड़प जैसे पहले हुई, अभी भी होने की संभावना थी, उसी को बचाते हुए तमाम चीज़ें हुई हैं। कांग्रेस लगातार इसका सोशल मीडिया पे प्रचार कर रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को मिलने नहीं दिया जा रहा। और अब जब जो है उनको मंजूरी मिली है तो केवल 5 लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मिलने दिया जाएगा। लेकिन वो बाकी के इतने कार्यकर्ता, सांसद, वो तमाम लोग जो सुबह से आज एआईसीसी में बैठक और जो सिलसिला चल रहा था, वो फिलहाल उनको अभी अनुमति नहीं मिली है। लेकिन कांग्रेस का जो ये मंशा थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाकर मुलाकात कर सकें, वो अभी फिलहाल मंजूरी मिली है। लेकिन जिस तरह का पुलिस वालों ने वहाँ पर रोक लगा रखी है, जिस तरह का पूरा कह सकते हैं कि यूपी के प्रशासनिक फौज और कांग्रेस आमने सामने हो गई थी। उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे,
तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज़ अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा, उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज़ पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है, डीआईजी साहब हम लोगों ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और आईजी और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं हमसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी तो अवनीश अवस्थी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकार अब परिजनों से मुलाकात करेगी, क्या कुछ आगे होगा, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर लगातार हमारे साथ बनी हुई। अदिति, आपको उस वक्त रोकना पड़ा था, लेकिन अभी क्या माने कि अब सामान्य है सब कुछ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, किस तरह का व्यवधान नहीं, परमिशन 5 लोगों को मिल सकी है, तो फिर जो 35 सांसद उनके साथ जा रहे हैं उन्हें रोक दिया जाएगा या वो नहीं जाएंगे? देखिए, 5 सांसदों को लिया जाएगा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ 5 सांसदों को अलाउ किया गया है। तो वो जो केसी वेणुगोपाल हैं वो चुनेंगे कि वो कौन से 5 सांसद होंगे। आपको राजस्थान के लिहाज से बता दूं कि राजस्थान के पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज सुबह दिल्ली पहुंचे थे, वो भी इस काफिले के साथ मौजूद हैं जो 35 सांसद की बस रवाना हुई है। उसके अलावा रफ़ीक खान भी मौजूद हैं, उसके अलावा और भी राजस्थान से सांसद उसमें मौजूद हैं, लेकिन जो बसपा से आए हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल ये चयन किया जाएगा कि 5 वो कौन से सांसद होंगे जिनको जाना है। हो सकता है 5 अलग राज्यों से देखा जाए या नॉर्थ साउथ, जो भी बेहतर तरीके से केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी की परमिशन से हो जाएगा। लेकिन देखिए श्वेता, उनको भेजा जा रहा है। पिछले 3 दिन से जो कुछ हुआ हमने देखा, आज जो कुछ हुआ हमने देखा। अब कहीं ना कहीं शायद प्रशासन को ये लगने लगा होगा कि पॉलिटिकल लीड कांग्रेस इसमें लेती नज़र आ रही है। इसलिए अब जो अभी हमने सुना, जो अभी बाइट हमने सुनी, उसमें भी आपको बहुत कुछ तस्वीरें साफ हुई होंगी। लेकिन बहुत दुख की बात है और शायद ऐसा होता आ रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि किसी ऐसी गंभीर घटना का जब पॉलिटिकल मिसयूज होने लगे, जब उसका वो जिसे बोलते हैं कि पूरी तरीके से पॉलिटिक्स, राजनीतिकरण हो चुका है इसका। और मैं यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, यूपी सरकार या केंद्र सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, बात एक अलग है। लेकिन शायद कांग्रेस भी राजनीतिकरण ही कर रही होगी। और जाहिर तौर पे सबसे बड़े सवाल तो अभी यूपी प्रशासन पे उठ रहे हैं, उठते रहेंगे, क्योंकि ऐसा क्या जल्दी थी कि उन्होंने रात को बच्ची को देह संस्कार हुआ बच्ची का। तो बहुत सारे सवाल हैं जो यहाँ पर सबके मन में है और शायद हम यही उम्मीद करते हैं कि जब परिवार वाले। बिल्कुल अदिति, एक चीज और समझना चाहेंगे, डीएनडी पर धारा 144 है, बड़ा पुलिस जाब्ता है कि वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, ये पुलिस का भी कहना, जो पुलिस के अधिकारी ने भी बात कही। और जो परमिशन मिली है यूपी सरकार की तरफ से, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को परमिशन है, यानी कि इनके अलावा 3 सांसद ही और रहेंगे। और अगर 3 ही इनके साथ जाते हैं तो क्या बाकी के सांसदों को यहीं रोका जाएगा या उनके साथ जाएंगे लेकिन परिवार से मुलाकात नहीं कर सकेंगे? इसको लेकर जरा क्लियर करना चाहेंगे कि आप क्लियर करें। देखिए,
3 नहीं जा सकते, राहुल प्रियंका के अलावा 5 और जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल यही समझ आ रहा है कि 5 और सांसद उनके साथ जाएंगे, बाकी सांसदों को नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि धारा 144 हाथरस के उस इलाके में भी कर दी गई है जहाँ पे उन पीड़िता के परिवार का घर है, वहाँ पर भी भारी डिप्लॉयमेंट है यूपी पुलिस का। तो शायद इतनी भारी मात्रा में क्योंकि कोविड प्लस किसी भी तरह की हिंसक घटना ना हो, तो आगे डीएनडी से आगे लोगों को नहीं भेजा जाएगा। अभी जो फिलहाल खबरें आ रही हैं, वैसे में कार्यकर्ता नेता किस तरह की झड़प करते हैं, पर जिस तरीके का जाप्ता मैं देख कर आई हूँ डीएनडी फ्लाईओवर पे, वहाँ पे इस तरह का अलाउ नहीं किया जाएगा। केवल जिसको अलाउ किया जा रहा है, जैसे कि 5 सांसद हैं और राहुल और प्रियंका गांधी हैं, उन्हीं के काफिले को अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि ठीक इसी तरह का नजरिया आपको हाथरस में देखने को मिलेगा, क्योंकि हाथरस में भी उत्तर प्रदेश की और नेशनल सारी मीडिया हाथरस के उस घर के बाहर है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान परिवार वालों के लिए भी परेशानी वाला पूरा सिनेरियो है, जहाँ पर पूरी मीडिया और अब आरजेडी हुआ, तमाम और अखिलेश यादव हुए से लेकर तमाम जो यूपी के दूसरे जो पॉलिटिकल दल हैं, उनके लोग भी लगातार जाकर परिवार से मिलने की, उनको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि मेरा उसको राजनीतिकरण कहने का मतलब यही था कि अब सब जाकर मुलाकात करने जा रहे हैं, तमाम चीज़ें होंगी। तो ऐसे में फिलहाल कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात है कि उन्होंने 2-3 दिन तक लगातार स्ट्रगल किया, जहां पर वो तस्वीरें भी देखने को मिली जब राहुल गांधी को धक्का देकर सड़क पे गिरा दिया, और प्रियंका गांधी को जब अभी भी रोका गया, उन्होंने पुलिस से बातचीत करी। जब पुलिस वालों ने उनको अलाउ नहीं किया, तो जो कार्यकर्ता आए थे उनसे जाकर प्रियंका गांधी ने बात करी, उनको मनोबल दिया कि नहीं, हमारा जो मकसद है परिवार से मिलने का वो हम पूरा करेंगे। और उसके बाद भी कई सारे फोन हुए पुलिस के जो आला बिल्कुल अदिति, और ये तो तय है कि स्ट्रगल तो पिछले 3 दिन तक किया, और इसलिए ये कह सकते हैं कि आज परमिशन भी मिली और ये लोग आज जा सकेंगे और मुलाकात कर सकेंगे परिवारजनों से। बहुत शुक्रिया अदिति आपका इस पूरी बातचीत के लिए।